तो सही समय से काम नहीं करते हैं उस पर, और सरकारी कर्मचारी जो बिना घूस के बिना कमीशन के काम नहीं करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडो नेपाल टाइम्स में। आपके खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं पप्पू यादव के प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन से बिहार लोक निर्माण दल के कांटी विधानसभा से प्रत्याशी और वर्तमान में मरवन प्रखंड के भटौना पंचायत से मुखिया भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या इनकी पार्टी का मुद्दा होगा और लोगों के बीच किस मुद्दे को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल होगा मेरा कि आप पप्पू यादव जी की पार्टी से कांटी विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा है आपकी पार्टी का? मेन मुद्दा है हमारा विकास का मुद्दा। और अभी तक जैसा कि 20 वर्षों से हम देख रहे हैं, जब से हम राजनीति में आए 2001 से, उससे पहले भी थे सभी लोग राजनीतिक दल के लोग के साथ, लेकिन 2001 से हम एक्टिव मोड में आके पंचायत चुनाव हम लड़ना स्टार्ट किए। उस समय से लगा कि बहुत सारा कमी है, जो हम लोगों जैसा नौजवान आए, पढ़े लिखे लोग आए तो इसको सुधारा जा सकता है। इस कड़ी में हम आगे आए, चुनाव लड़े, फिर चुनाव हारे भी, पंचायती चुनाव। उस समय से देखते आ रहे हैं कि जो एमएलए यहाँ का होते हैं वादा बहुत करते हैं, लेकिन जब बनने के बाद अपने स्वार्थ पर लीन हो जाते हैं और शुद्ध अरबपति करोड़पति सब लोग बन जाते हैं और पब्लिक को छोड़ देते हैं। जैसा कि हम आज तक देख रहे हैं कि खासकर हमारे भटौना पंचायत में पूरे पंचायत के सर्वे करने के बाद पता चला कि 5 वर्षों में, जो अभी 5 वर्ष हमारा पूरने वाला है, 4.5 वर्ष हो गया मुखियाई करते हुए, तो इस मुखिया के रीजन में जो हमने काम कराया अपने कोष से हो, पंचायती राज कोष से हो, उसके बाद यहाँ तक कि नहीं, हम जाके राज्य सरकार से भी बहुत सारा ऐसी योजना लाए हैं सड़क का, जो बिहार ग्रामीण क्षेत्र से लाए हैं, और भटौना के चप्पा चप्पा में सड़क का निर्माण करा दिया जो आधा अधूरा बचा हुआ था। जहाँ तक रहा बिजली पानी का व्यवस्था, बिजली के लिए डीएम साहब, इससे पहले सुहेल साहब का लेटर आया था, उसके हिसाब से 15 वार्ड का मेरा पंचायत है, टोटल का एक एक चप्पे चप्पे में, एक एक वार्ड में, एक एक गली में जाके सर्वे करके हमने रिपोर्ट बिजली विभाग को सुपुर्द किया, जिसके हिसाब से आज काम चल रही है। जगह जगह पे ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, तार पोल बदले जा रहे हैं, ये सब विकास है। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ आंगनवाड़ी भवन है उसका भी हमने विकास किया है और उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। हमारे यहाँ सरकार भवन है, और उसके साथ साथ गरीबों को जो उचित लाभ मिलना चाहिए, जैसे वृद्धा पेंशन है, जिन गरीब परिवार को 60 साल से ऊपर हो गया है उनको हमने वृद्धा पेंशन करवाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास, ये आपके सारे पंचायत के विकास की जो योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही है। अब दूसरी हम मुद्दे पर आते हैं। दूसरी अगर बात करें तो जैसे आप पंचायत चुनाव लड़े, हाँ, आपको क्या लगा कि आप विधानसभा चुनाव एक बार में ही लड़ना आप सोच लिए? जी, हमको लगा कि अब पंचायत स्तर पर जब हम बने रहेंगे तो पंचायत से अलग हटके हम विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत जगह हमको ऐसा कमी महसूस हुआ है कि वो पूरा बगैर विधायक बने नहीं किया जा सकता है। जो हमारे मन में है कि विधायक बनेंगे तो हमारा वहाँ ये काम होगा, वो काम होगा, हर चीज़ पर हमारा रहेगा कि भाई ये काम करेंगे तो अफसर हमारे सुनेंगे। अभी देख रहे हैं कि अफसरशाही का सरकार है, कोई सुनता नहीं है। भविष्य में जो अभी विधायक थे, वर्तमान विधायक हमारे वो नथिंग हो गए, साफ समझिए कि वो विलुप्त हो गए, कांटी में आए नहीं कभी। उससे पूर्व विधायक थे भी, उनका भी कार्य हमने देखा है। सब देखते हुए हम ठाने कि हमरे जैसे लोग विधायक बनेंगे तो जैसे हमने अपने पंचायत का विकास किया है, दलाली घुसखोरी सब बंद कर दिया हमने अपने पंचायत में, उसी तरह पूरा कांटी विधानसभा से दलाली घुसखोरी सब बंद कर दे। पप्पू यादव की पार्टी ही क्यों? आप बहुत सारी पार्टियां हैं जिससे आप आ सकते थे, पप्पू यादव की पार्टी से ही क्यों आना चाहे? हमने तो जदयू में भी शुरू से जुड़ा रहा, लेकिन जदयू में देखे कि नोट वोट का चलता है, जिसके पास पैसा था उसी को टिकट मिलता है, यहाँ का ऐसा राजनीति है। तो वहाँ भी हमने ट्राई किया जदयू पार्टी में भी, लेकिन हमको 1 इंच जगह नहीं मिला। अंत में चुनाव लड़ने का मन था कि भाई हम चुनावी मुद्दा पर आए, चुनाव में आए। तो हमारा संगठन है, अपने जातीय संगठन है, नुनिया महासंघ का एक संगठन है जो बिहार लोक निर्माण दल है, जो माननीय महागठबंधन प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के नेता हमारे पप्पू यादव जी हैं, उनके गठबंधन से उनका गठबंधन है, तो उसी पार्टी से हमको
यहाँ टिकट मिला है काटी विधानसभा का। जैसे पंचायत चुनाव होता है उससे बिल्कुल अलग हट के विधानसभा चुनाव होता है, तो कहीं ना कहीं अब जनता के बीच आप कैसे जाइएगा और क्या बोल के आप वोट मांगिएगा जनता से? जनता के बीच सबसे पहले हम तो प्रतिनिधित्व पंचायत का करते हैं, लेकिन जनता के बीच जाके हम जनता से यही कहेंगे कि जिस तरह हमने अपने पंचायत का अच्छा से निर्माण किया है, एक अच्छा पंचायत में क्या क्या लोगों को, गरीबों को और उपयुक्त सभी वर्गों के लोगों को क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यक है, उस हिसाब से आप जो हम भटौना में किए हैं वैसे ही पूरा काटी के हर पंचायत में करेंगे। यही मुद्दा लेके हम सभी लोग से वोट मांगने जाएंगे। रहा बात जातीय गठबंधन का, तो काटी विधानसभा में हमारे जाति का 28 से 30 हज़ार वोट है, नुनिया जाति का। उसके बाद मल्लाह जाति का है 30 से 35 हज़ार वोट है, मिला के लगभग, और अति पिछड़ा वर्ग का जोड़ेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। और रहा सामान्य वर्ग के वोट तो आपको ब्राह्मण भूमिया राजपूत मिला के कुल 54,000 वोट है। उसके बाद क्या लगता है ओवरऑल, आपको क्या लगता है काटी से? ओवरऑल लगता है कि अगर ये नोट का करिश्मा नहीं चले तो काटी विधानसभा से हम जीत के आएंगे और काटी का विकास होगा, यही हम चाहते हैं। चलिए, अगर जनता आपको जिता देती है, वोट देकर आप पर विश्वास करती है, तो जनता के लिए आपका पहला काम क्या होगा? जनता के लिए पहला काम होगा कि जनता के लिए जो आवश्यक है, जैसे जो गरीब है उनको क्या चाहिए समय पर, वो सब हमारे तरफ से मुहैया होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि अभी बिहार सरकार का शिक्षा विहीन शिक्षा नीति हो गया है। सभी स्कूल में भोजन, मास्टर को आराम से सोने का आदत बन गया है। वो सबको दूर करके शिक्षा को दुरुस्त करेंगे, स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करेंगे। स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त इसलिए करेंगे कि जितना स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो सब कुछ एक्टिव है, कुछ अनएक्टिव है, जो सही समय से काम नहीं करते हैं उस पर। और सरकारी कर्मचारी जो बिना घूस के, बिना कमीशन के काम नहीं करते हैं, वो मेरे साथ भी समस्या आती है। हम पंचायत के हैं, फिर भी कमीशन का बात आता है जिसमें हम खुलकर विरोध करते हैं और किसी को कोई कमीशन नहीं देते हैं और ज़मीन पर अच्छा काम वर्क करते हैं। अंत में आप कांटी विधानसभा के जो मतदाता हैं, जो लोग हैं, आपके जो वर्कर हैं, आपके जो आपसे जो जुड़े हुए पार्टी से जो लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश तो यही देंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे पूरे कांटी के जनता से कि हमको एक बार मौका दीजिए और फिर देखिए कांटी के विकास गगनदेव कुमार जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। ये थे गगनदेव जी। आप सुन रहे थे कि किस तरह से इन्होंने कहा कांटी का ये चौमुखी विकास चाहते हैं, पर देखने वाली बात होगी कि जनता इन्हें कितना अपना समर्थन दे पाती है। मैं रंजन कुमार अपने सहयोगी कैमरामैन सोनू शाही के साथ मुजफ्फरपुर कांटी।